अब क्या वाकई में सोलर पैनल सस्ते हुए हैं या महंगे होने जा रहे हैं? मैडम अभी तो काफ़ी प्राइस नीचे है। अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे प्राइस नीचे नहीं मिल रही तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 5 मरले का घर है, एक एसी होगा, 2-3 पंखे होंगे, लाइट्स होंगी, तो उसमें कितने किलोवाट का जो है अप्लाई होगा? 3 किलोवाट पे कितनी लागत आएगी और 6 किलोवाट पे कितनी लागत आएगी? बड़े ब्रांड का अगर आप सोलर पैनल इंस्टॉल करवाता है और बैटरी बड़ा बैंक लगाता है तो तकरीबन तकरीबन मैडम उसको सोलर पैनल्स छतों पर अप्लाई किए जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं, तो इनका कोई खतरा तो नहीं होता अर्थ का? प्रॉपर इंस्टॉलेशन होनी चाहिए, बोर प्रॉपर हो तो फिर ऐसा नहीं होता। ये पोर्टेबल या ये फोल्डिंग वाले जो सोलर पैनल्स के आजकल चल रहा है, असल में देखें ना, वो एक तो वाटेज उसके बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नीड है वो तो एक समझ लें कि अगर आपका 5-10 मरले का घर है तो कम से कम 10 किलोवाट। सोलर का असल बेनिफिट है कि आप उसे मैनेज करें, आप मैनेज करके चलाएंगे तो आपको उसमें काफ़ी बेनिफिट आपको आ जाता है। महीने के अंदर समझ लें कि आपको 500 से 600 यूनिट का आपको बेनिफिट है। हम कस्टमर को पूरी अवेयरनेस देते हैं, मगर तकरीबन 50% तो लोग उसको समझ जाते हैं, मगर 50% लोग तो अपनी मर्जी से उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। गर्मी जो है वो अपनी शिद्दत पकड़े हुए है और हर कोई सोलर पैनल्स की बात कर रहा है, तो दूसरी जानिब अगर सोशल मीडिया की तरफ देखा जाए तो सोशल मीडिया पर फोल्डेबल प्लेट्स की काफ़ी ज़्यादा हाइप मची हुई है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही एक्सपर्ट मौजूद है, उन्हीं से जाकर पूछते हैं ये फोल्डेबल जो नई शीट्स आई हैं, सुनने में आ रही हैं, ये असल में किस बला का नाम है? अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप कितने अरसे से इस फील्ड से वाबस्ता हैं? मुझे मैडम तकरीबन 10 से 12 साल हो गया इस फील्ड से, ठीक है, सोलर की फील्ड से। ठीक है, सोलर पैनल्स की फील्ड से। तो मुझे ये बताइएगा कि बेसिकली ये सोलर पैनल्स हैं क्या, सोलर एनर्जी क्या है? सबसे पहले ये बताएं मुझे। मैडम बेसिकली सोलर एनर्जी जो है वो आप सूरज से जो तवानाई ले रहे हैं, आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं। आप जिस मिसाल के तौर पे आप जो भी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, 10 किलोवाट का या 15 किलोवाट का आप लगाते हैं, आप अगर तो आप उसमें नेट मीटरिंग में चले जाते हैं तो आपको बेनिफिट ये है कि आपका बिल जो है वो सूरज पे कर रहा है। ठीक है, आपके जो आप यूनिट जनरेट कर रहे हैं, जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आप यूज़ कर लेंगे, जो आपकी एक्स्ट्रा जनरेशन है वो आपको एक्सपोर्ट हो जाती है आपकी, वो आपका बिल जो है, बिजली का बिल आपका ज़ीरो हो जाता है उसके अंदर। वो जितने भी आपका जो भी बिल आपका आ रहा है, आप उसके मुताबिक जो है अपना सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं और उससे आप बेनिफिट लेते हैं। जी है सोलर एनर्जी बेसिकली आपकी। ठीक है, अब सेकंड में आपसे डायरेक्ट पूछना चाहूँगी, जो कि मैंने तारुफ में भी बताया कि आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी हाइप फैली हुई है फोल्डेबल शीट्स की, कि आप जाएं तो उसे रिमूव करके चले जाएं, वो सेव हो जाएंगी। जो पैनल्स लगते हैं इन्हें आप रिमूव नहीं कर सकते, टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है इन्हें इंस्टॉल करने के लिए, इन्हें उतारने के लिए। तो इसको आप किस तरह से ब्रीफ करेंगे, क्या वाकई वो इसके ऑल्टरनेट बहुत अच्छे हैं? असल में मैडम जो ये पोर्टेबल या ये फोल्डिंग वाले जो सोलर पैनल्स के आजकल चल रहा है, असल में देखें ना, वो एक तो वाटेज उसके बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नीड है वो तो एक समझ लें कि अगर आपका 5-10 मरले का घर है तो कम से कम 10 किलोवाट। तो वो आप 10 किलोवाट के फोल्डेबल आप जो आपके हैं ये सोलर पैनल जो आ रहे हैं आजकल मार्केट में हाइप चल रही है, वो आप कितने कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, किस तरह से इंस्टॉल करेंगे? क्योंकि उसकी अभी कोई ऐसी तरतीब पाकिस्तान के हिसाब से तो मेरा ख्याल नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर उस हिसाब से घर बने हुए हैं, या उनकी जो उनकी रूफ टॉप है वो ऐसी है कि जिस पे आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मगर मेरे ख्याल पाकिस्तान में मुश्किल ही है, वो तो सिर्फ अभी हाइप तक ही है। मैंने कहीं इंस्टॉल हुए या तो मैं तो देखे भी नहीं मैंने वैसे तो अभी तक। और बाकी हमारे पाकिस्तान के हिसाब से जो आप देख रहे हैं, जो अभी ब्रांड आ रहे हैं, बड़े ब्रांड हैं, 580 वाट है, 590 वाट है या 600 वाट तक आ रहे हैं, ज़्यादातर तो हमारे यहाँ पे यही चल रहे हैं और यही चलेंगे। अभी देखें 2030 तक तो मेरा ख्याल है कि यही चलेगा। उसके बाद देखेंगे कि नया अभी टेक्नोलॉजी क्या आती है और आप उसके बाद क्या उसको करते हैं, आगे देखते हैं गवर्नमेंट का। मतलब ज़िशान साहब का ये कहना था कि जो फोल्डेबल शीट्स हैं ये सिर्फ यूट्यूब की हद तक ही है, हकीकी ज़िंदगी में इसका कोई नहीं है। नहीं, अभी हकीकत ज़िंदगी मैंने तो नहीं कहीं चलते देखी मैडम। वो अगर एक शीट, अगर आपकी मिसाल के तौर पे आप वो तकरीबन कोई 7-8 गज़ की अगर वो एक शीट है भी सही, तो मैडम उसके टोटल वाटेज जो हैं 10 से 20 वाट हैं बस मैक्सिमम। तो अब आप उसी अगर आप बड़ी शीट में जाते हैं तो वो 600 वाट तक, 580 से 600 वाट तक है वो। तो आपको ज़्यादा तो फिर आपके जो घर में लगने के लिए तो वो यही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। जो अभी जो आपका पीवी आ रहा है, ये जो 580 वाट के अंदर, यही ज़्यादा चलेगा अभी तो यही है। बाकी भी हम उसको फोल्डेबल का मैं आपको कह नहीं सकता कि नेक्स्ट में क्या उसकी टेक्नोलॉजी कोई मज़ीद उसमें वो एक्सटेंड करते हैं, वाटेज बढ़ाते हैं, तो फिर शायद चले आपका। ठीक है, नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगी कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 5 मरले का घर है, एक एसी होगा, 2-3 पंखे होंगे, लाइट्स होंगी, तो उसमें कितने किलोवाट का जो है अप्लाई होगा ये सिस्टम? देखें उसमें आप 6 किलोवाट तक भी आप लगा सकते हैं, बेहतर है। 6 किलोवाट के अंदर आपके 2 एसी चल जाते हैं
आपकी लाइट फैंस हैं, आपका एक फ्रिज उसमें मैनेज हो जाता है। अगर आप एसी बंद करके आप घर की कोई वॉशिंग मशीन, आप इस्त्री, यानी कि जो घर की जो आपकी जो एसेसरीज़ हैं, मसलन जो अप्लाइंसेस हैं, वो आप चला सकते हैं उसके ऊपर, वो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। मगर उसमें है कि अगर आप मैनेज करेंगे 6 किलोवाट को, तो फिर तो कस्टमर को बहुत बेनिफिट है। अगर वो मैनेज नहीं होता, अगर आप समझते हैं कि आपने सिस्टम लगा लिया और आप इसको वैसे चलाएंगे, तो उस तरह फिर आपको उसका बेनिफिट कोई नहीं है सोलर का। सोलर का असल बेनिफिट है कि आप उसे मैनेज करें। आप मैनेज करके चलाएंगे तो आपको उसमें काफ़ी बेनिफिट आपको आ जाता है। महीने के अंदर समझ लें कि आपको 500 से 600 यूनिट का आपको बेनिफिट है कि आप वापडा से नहीं लेंगे, वो आप अपने अब जनरेट करके अपने यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मतलब हिसाब किताब का ख्याल रखना पड़ेगा कि एक चीज़ अगर मैंने चलानी तो दूसरी बंद कर दूँ। बिल्कुल ऐसी है। अगर आपके 2 एसी एट अ टाइम चल रहे हैं, तो साथ आप लाइट फैंस वगैरह यूज़ कर लें, ठीक है। उसके साथ आप कोई मोटर या कोई आपका जो टार्क लोड कोई भी आइटम हो, मिसल ओवन वगैरह, कोई ऐसी चीज़ ना चलाएं, नहीं तो फिर सिस्टम में इशू आने शुरू हो जाते हैं। फिर आपको ये कंप्लेंट्स है क्लाइंट्स की आती हैं। हाँ, उसमें ओवरलोड होगा सिस्टम, आपका प्रॉब्लम आएगा आपको। तो बेहतर ये है कि आप उसको मैनेज करके चलाएं। एक एसी के साथ आप कोई भी अपना दूसरा लोड, कोई आप डिस्पेंसर, कोई फ्रिज, आप इस्त्री, कोई आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं 6 किलोवाट के साथ। सर मुझे ये बताइएगा कितनी लागत आएगी इस पे 5 मरले के घर के में? देखिए मैडम, अगर आप 6 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उसमें आपका 3 किलोवाट भी लग सकता है। अगर उसका लोड कम है तो वो 3 किलोवाट लगा ले। तो दोनों का आप बता दीजिए, 3 किलोवाट पे कितनी लागत आएगी और 6 किलोवाट पे कितनी लागत आएगी? देखिए मैडम, अगर वो 3 किलोवाट का सिस्टम, अच्छा सिस्टम इंस्टॉल करता है, अच्छा ब्रांड लगाता है और बड़े ब्रांड का अगर आप सोलर पैनल इंस्टॉल करवाता है और बैटरी बड़ा बैंक लगाता है, तो तकरीबन मैडम उसका तकरीबन 5.5 लाख के करीब खर्चा आएगा उसका तकरीबन क्लाइंट 3 किलोवाट पे। और अगर वो जाता है 6 किलोवाट के ऊपर, तो मैडम तकरीबन उसका 8.5 से 9 लाख रुपए अच्छे सिस्टम के साथ उसका खर्चा आएगा 6 किलोवाट का। और अगर वो नेट मीटरिंग पर चला जाता है, वो कहता है कि मैं हाइब्रिड नहीं लगाना चाहता, मैं बैटरियाँ नहीं लगाना चाहता, मैं लगाना चाहता हूँ जी, मैं ग्रीन मीटर करवाना चाहता हूँ, नेट मीटरिंग में जाना चाहता हूँ सिर्फ जस्ट ऑन ग्रिड के अंदर, तो मैडम तकरीबन उसका 12.5 लाख रुपए खर्चा आएगा 10 किलोवाट का। 10 किलोवाट का सिस्टम, उसमें तकरीबन उसके जो पर मंथ उसके जो सेविंग है, वो तकरीबन 800 से लेके 1200 यूनिट तक की सेविंग है उसकी। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो सोलर पैनल्स छतों पर अप्लाई किए जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं, तो इनका कोई ख़तरा तो नहीं होता अर्थ का, या करंट लग जाए किसी का जानी नुकसान हो, किसी परिंदे का ही हो जाए, किसी इंसान का, बच्चे, किसी भी जानदार का जानी नुकसान का ख़तरा है? मैडम वैसे तो अगर आप जो इंस्टॉलेशन होती है, अगर प्रॉपर तरीके से हो, आप प्रॉपर उसके अर्थ बोर करवाएं, सारा काम आप प्रॉपर तरीके से करें, प्रॉपर एसपीडीज, लाइटिंग अरेस्टर्स, हर चीज़ प्रॉपर करें अगर आप उसका, तो फिर इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होता कि उसमें जो है आपको कोई करंट वगैरह लगने का कोई अंदेशा हो, कोई इस तरह का मसला आए। मगर ये कि प्रॉपर इंस्टॉलेशन होनी चाहिए, बोर प्रॉपर हों, बोर प्रॉपर हो, तो फिर ऐसा नहीं होता। बहरहाल फिर भी मैडम इलेक्ट्रिसिटी है, उससे एहतियात ही ज़रूरी है कि अगर आपने कोई भी ऐसा काम उसको वॉश वगैरह करना है, तो बेहतर है कि पहले आप उसको बंद कर लें, उसका स्विच ऑफ कर लें सिस्टम का, उसको प्रॉपर फिर वॉश कर लें। या बेहतर है कि आप उसको, अगर आपने वॉश करना ही है ऑन सिस्टम को, तो बेहतर है कि आप यानी कि शाम को मगरिब के बाद आप उसको कर लें, जब सनलाइट आपकी ख़त्म हो जाए, तो बेहतर है कि जब कर लें, ताकि किसी किस्म का भी कोई ऐसा चांस ना हो या हादसे का ख़तरा ना हो इंसान के। इसको वॉश करने के लिए, इसकी सफाई सुथराई के लिए किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है या आम बंदा भी कर सकता है? मैडम आम बंदा भी कर सकता है, कोई इसके लिए तो नहीं, कोई हाई प्रोफाइल की बंदे की ज़रूरत नहीं है कि आप बुलाएं और उससे करवाएं, क्योंकि फिर वो अपने चार्जेस भी ज़्यादा लेगा, तो हम हर बंदा तो इतने चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकता। बेहतर है कि आप उसको सिस्टम को बंद करके कर लें, तो खुद ही वॉश कर लें, जस्ट उसे पानी से ही वॉश करना है, वॉश कर लें अपने तरीके से, जैसे बेहतर उसका ऑप्शन हो बंदे के पास, वो कर सकता है, उसको कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। अगर बगैर एसी के सिर्फ पंखे और लाइट्स पे हम कितने किलोवाट्स जो हैं इसमें इंस्टॉल कराने पड़ेंगे हमें, और उस पर कितनी लागत आएगी? देखिए, अगर आप कम लागत का अगर आप सिस्टम करवाना चाहते हैं, सिर्फ जस्ट लाइट फैंस के लिए करवाना चाहते हैं, तो 1 kV का सिस्टम भी एनफ है। और अगर आप थोड़ा सा उससे ऊपर चले जाएँ तो 2 kV तक चले जाएँ। उसमें ये होता है कि चलें आपकी थोड़ी अप्लाइंस ज़्यादा चल जाती हैं, मसलन इस्त्री भी आपकी यूज़ हो जाती है उसके अंदर, फ्रिज भी चल जाता है आपका ईजिली। इन्वर्टर बेस्ड, जो भी चीज़ इन्वर्टर बेस्ड होगी वो उस पर आप इजीली चला सकते हैं 2 kV तक, एक आम नॉर्मल इंसान के लिए। अगर आप 1 kV का सिस्टम लगाएं तो तकरीबन वो उसकी कोई कॉस्ट आ जाती है विद बैटरीज के साथ कोई 1.5 लाख के करीब आ जाती है। और अगर आप 2 kV में चले जाएँ तो तकरीबन 180 से 190 के करीब कॉस्ट आ जाती है अच्छे सिस्टम की। अच्छा ब्रांड हो, अच्छा पैनल हो, 1 नंबर पैनल हो, और इन्वर्टर्स भी अच्छा ब्रांड का हो। ठीक है। ये एनर्जी जो है हम रिस्टोर कर सकते हैं? लेट सपोज हम नेट मीटरिंग की तरफ नहीं जाना चाहते, हम इसे रिस्टोर करना चाहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे कंज्यूम करना चाहते हैं, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है तो कैसे? जी मैडम, बिल्कुल कर सकते हैं, आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आप बड़ा बैटरी बैंक लगा लें, आजकल लिथियम आयन बैटरी आ रही है जो आपकी एनर्जी को स्टोर करती है, और आप उसको जो है शाम नाइट में अंदर आप यूज़ कर सकते हैं उसकी एनर्जी को।
तो वो टाइमिंग के मुताबिक आप जितने घंटे आप उसका बैकअप लेना चाहते हैं, कितने किलोवाट बैकअप लेना चाहते हैं, उतने घंटे का उसके अंदर आपको बैकअप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप एनर्जी दिन भर स्टोर करेंगे वो आपको मिल सकती है। मगर उसके लिए आपको बड़े बैटरी बैंक की तरफ जाना पड़ेगा। छोटा बैटरी बैंक या आप आम एसिड बैटरी जो आप यूज़ कर रहे होते हैं उसमें इतनी ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती कि वो आपको 4-5 घंटे की आपको जो है आपको वो उसमें बैकअप आपको मिल जाए। ठीक है। और इस पर लागत कितनी आएगी बैटरीज अलग से अप्लाई करने की? देखिए मैडम, जो भी आपकी लिथियम बैटरी आ रही है वो तकरीबन इस वक्त जो 100 एम्पेयर और अच्छा ब्रांड जो आ रहा है, हमारा अपना मैक्स पावर का ब्रांड आ रहा है MP5000 जो है, उसमें बैटरी बैंक है वो हमारा, वो तकरीबन इस वक्त 3.5 लाख रुपए उसकी प्राइस है एक बैटरी बैंक की। कोई अगर चाहे तो 2 बैटरी बैंक भी लगा सकता है। अगर वो लॉन्ग यानी कि काफ़ी लंबा बैकअप लेना चाहता है रात को नाइट के अंदर, तो वो 2 लगा सकता है। उसके अंदर 2 बैटरियाँ लगा ले, 3 लगा ले, वो उसकी अपनी चॉइस के ऊपर है और जितना उसके पास वो है एक्सपेंस वो यूज़ करना चाहे। ठीक है। मुझे ये बताइएगा सर कि क्या ये सोलर पैनल्स जो हैं ये रिलायबल हैं और कितना लंबा चल सकते हैं ये, और कब जाके ये एक्सपायर हो जाते हैं? मैडम ये रिलायबल है, बिल्कुल हैं। अभी देखें आप कि जिनका बिल अगर कोई 1.5-2 लाख रुपए भी आ रहा था वो भी अभी आप समझ लें कि 0 बिल रेटिंग के ऊपर चल रहे हैं। ज़ाहिर बात है वो सोलर पैनल अभी ये लग रहे हैं तो लोग ज़ाहिर बात इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, तो इसका लग रहा है अभी तो बाकी ये है कि इसकी जो लाइफ है वो तकरीबन कोई 30 से 35 साल तो लाइफ है इसकी ईजिली। जो अच्छा ब्रांड, एक नंबर ब्रांड जो होगा उसकी 35 साल तकरीबन वो आपको एनर्जी जो है वो बना के देगा, आप चला सकते हैं उसको। वैसे इसकी जो कंपनी की ऑफिशियल वारंटी आती है वो 12 साल वारंटी है उसकी। 12 साल तक जो है वो आप उसको रिप्लेसमेंट वारंटी है जो ब्रांड दे रहे हैं अभी इस वक्त। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सोलर पैनल्स जब अप्लाई कर लेते हैं और इनका यूज़, आपने कहा कि चेक एंड बैलेंस का ख्याल रखना पड़ता है, देन फिर आपकी जो है पैनल्स उड़ जाते हैं और कंप्लेंट्स आती हैं कस्टमर की जानिब से, तो क्या इसके लिए पहले आप लोगों को अवेयर करते हैं, कोई स्पेसिफिक बुक्स देते हैं, कोई वीडियो फॉर्म में उन्हें पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, या सिर्फ वर्बली जाकर निरेट कर देते हैं? या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि एटलीस्ट बायर को ये तो पता होना कि मैंने किस चीज़ को कहाँ पर कितना यूटिलाइज़ करना है और किस तरह से उससे फ़ायदा लेना है? देखिए मैडम, हम कस्टमर को पूरी अवेयरनेस देते हैं इसकी कि यार आपने यही चीज़ ऐसे चलानी है, आपने इसकी ये एहतियात है, आपने ऐसे करना है ताकि एक चीज़ होना तो दूसरी आप। हाँ, हम कस्टमर को पूरी अवेयरनेस देते हैं। मगर तकरीबन 50% तो लोग उसको समझ जाते हैं, मगर 50% लोग तो अपनी मर्ज़ी से उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो बाकी उसमें जो अपनी मर्ज़ी से ऑपरेटिंग करते हैं फिर उनको कंप्लेंट भी आ जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपको पता है, इन्वर्टर है, एक्स्ट्रा लोड होगा, ओवरलोड होगा जब भी कंप्लेंट आ जाएगी। कोई बैटरी का इशू आएगा जब भी कंप्लेंट आएगी। कोई और भी अगर कोई शॉर्ट सर्किट आ जाता है लाइन के अंदर, पुराने घर होते हैं, लाइन के शॉर्ट सर्किट होते हैं लोगों के घरों में, तो कंप्लेंट्स आ जाती हैं। फिर उसको रिजॉल्वेबल है, फिर बंदा भेज देते हैं या वो खुद करवा लेते हैं, अपने इलेक्ट्रिशियन से करवा लेते हैं, हम समझा देते हैं उनको, हम अवेयरनेस देते हैं। सारा दिन हम यही करते हैं, हम अवेयरनेस देते हैं लोगों को। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, गवर्नमेंट की तरफ से अब जो नई पॉलिसी आ रही है नेट मीटरिंग की, इससे सोलर सारिफिन पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए मैडम, अभी जो गवर्नमेंट ने 2 दफ़ा कोई पॉलिसी अनाउंस तो हुई है मगर वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी है। अभी कंफर्म नहीं है कि क्या नई पॉलिसी आएगी। अभी देखते हैं, जो भी पॉलिसी मैडम आएगी वो तो सबके ऊपर ही है ना। फिर वो कह रहे हैं कि अब जो है बजट के बाद कोई पॉलिसी नई अनाउंस कर रहे हैं, देखेंगे जो भी पॉलिसी आएगी उसके मुताबिक फिर जो भी अमल होगा वो करेंगे। अब नेक्स्ट आप मुझे ज़रा बताएंगे मैक्स पावर के बारे में। मैं काफ़ी कुछ देख रही हूँ यहाँ, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चर भी आप ही करते हैं? पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है सब कुछ? जी मैडम, हम लोग सोलर मैन्युफैक्चर भी हैं। हमारा प्लांट सुंदर के अंदर है। हम लोग खुद मैन्युफैक्चर हैं। हम उसमें छोटा पैनल 170, 200 वाट, 340 और 400 वाट तक हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और ये इटालियन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग जो है सारा कर रहे हैं काम। और इसमें हम जो पैनल जो वारंटी दे रहे हैं वो हम लोग दे रहे हैं 15 साल की वारंटी दे रहे हैं, रिप्लेसमेंट वारंटी अपने पैनल की। और हम A+ ग्रेड का पैनल जो है इटालियन प्लांट है और इटालियन प्लांट के ऊपर ही हम ये सारा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम कस्टमर को जो है अच्छी चीज़ जो है ना यहाँ पर हम जो है मैन्युफैक्चरिंग करके दें। अभी जो हम पैनल बना रहे हैं वो हम A+ ग्रेड का दे रहे हैं बना के। और जो बाकी चाइना से जो भी आ रहा है, जो इंपोर्ट होके आ रहा है, वो तो चूँकि बहुत लो प्राइस भी है और लो क्वालिटी भी है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें अपना मेयार जो है वो मेंटेन रखें और अच्छी क्वालिटी हम कस्टमर को दें। अच्छा सर, बताइएगा कि आवाम जानना चाहती है कि सोलर पैनल्स के रेट सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सस्ते हो रहे हैं। मार्केट में जाते हैं तो फिर लोगों का कहना होता है कि हमने जो सोशल मीडिया से सुनकर यहाँ तक आए थे, ये तो उतने सस्ते है ही नहीं जितने हम सुनकर आ गए थे। अब क्या वाकई में सोलर पैनल सस्ते हुए हैं या महंगे होने जा रहे हैं, वो उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा प्लीज़। मैडम, अभी आप ये देखें कि पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर जो सोलर पैनल की प्राइस थी वो तकरीबन 120 से लेके 135 रुपीज़ पर वाट थी। अभी वही प्राइस जो है मैडम तकरीबन 38 से लेके 42 रुपीज़ तक पर वाट तक जो है कस्टमर को जो है वो मिल रहा है पैनल।
मैडम अभी तो काफ़ी प्राइस नीचे है। अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे प्राइस नीचे नहीं मिल रही तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब तो आपको तो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ ओपन है, हर बंदे को पता है कि आज प्राइस सोलर पैनल की क्या है। अभी अगर कोई गवर्नमेंट टैक्स लगाती है या कोई इस पर जीएसटी को ऐड होता है तो शायद प्राइस ऊपर चली जाएगी, मगर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। कोई 7 से 8 रुपये पर वाट के हिसाब से तो फ़र्क आ सकता है, मगर ये कि प्राइस अभी बहुत कम है। अभी हर बंदे के पास ये ऑप्शन है कि इस वक्त ये अगर सोलर पैनल लगवा लेगा तो फ़ायदे में रहेगा, बेहतर है। नया बजट आ रहा है अब 2024 का, तो आपको क्या लगता है कि इसमें टैक्सेस जो हैं मज़ीद अप्लाई किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? मैडम सुनने में आ रहा है कि 8 से 10% जो है इस पे जीएसटी लगाने का है गवर्नमेंट का इरादा। अगर अब ये बजट आने पे पता लगेगा, अगर लग जाता है तो फिर ज़ाहिर बात है प्राइस थोड़ी बहुत तो ऊपर जाएगी, मगर अभी फिर भी प्राइस अगर आप देखें तो बहुत मुनासिब है, हर बंदे की अप्रोच के अंदर है, हर बंदा इससे जो है इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है। लगवा लेगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हुए हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप लोग भी सोलर पैनल्स जो हैं अपने घर पर इंस्टॉल कराएं और बिजली की बचत करें और बिजली खुद से बनाएं, और इसको जो है वापडा को वापस आप रिटर्न कर सकते हैं और बिलों से जान छुड़ा सकते हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।